मेरी उम्र 22 साल थी, पर मैं बीएड की ट्रेनिंग करने के साथ साथ गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। कहने को तो जिंदगी सादी थी, लेकिन एक खालीपन हमेशा साथ चलता था। इसी खालीपन ने उस दिन मेरा हाथ पकड़कर उस गली की ओर मोड़ दिया जहां मैं रोज नहीं जाता था। गली के कोने पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे बैठकर मैं अक्सर किताबें पढ़ता था, पर उस दिन मन ने कहा, थोड़ा आगे चल। मैं आगे बढ़ा ही था कि अचानक सरसर सरसर साड़ी की नर्म आवाज हवा में तैर गई। मैंने जैसे ही निगाहें उठाई, वो वहां थी, हल्की गुलाबी साड़ी में, पल्लू कंधे से जरा ढलता हुआ, बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे, और आंखें, अरे उसकी आंखें किसी को भी रोक ले। उसने बस एक बार मेरी तरफ देखा और फिर नजरें झुका लीं। लेकिन वो एक पल जैसे 1000 साल का असर छोड़ गया। मैं ठिठक कर खड़ा रह गया। कुछ तो था उसकी चाल में, उसकी आंखों में, उसके पल्लू की हलचल में, जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई हल्की नम हवा मेरे चेहरे से गुजर गई हो, जिसमें उसकी खुशबू मिली हो। गली सुनसान थी, बस दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो मेरे पास से गुजरने ही वाली थी, पर अचानक उसके कदम धीमे हो गए। उसने फिर मेरी तरफ देखा। इस बार नजर सिर्फ मिली नहीं, टकराई। उसकी आंखों में शरारत थी, जैसे कह रही हो, तुम भी समझ रहे हो और मैं भी। मैंने हल्की मुस्कान दी। दिल की धड़कन तेज थी, ऐसे जैसे छिपाया नहीं जा सकता। वो रुकी। साड़ी का पल्लू हल्का सा खिसका और उसने उसे धीरे से ठीक किया, पर आंखें मेरी ही आंखों में थी। तुम रोज इसी रास्ते से जाते हो? उसने पूछा। आवाज मीठी, लेकिन उसमें एक छिपा हुआ कंपन था, जैसे कोई राज छुपा हो। मैं भी रुक गया। नहीं, मैंने कहा, आज बस ऐसे ही घूमने आ गया था। वो हल्की मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट, भाई वो मुस्कुराहट किसी को भी बेचैन कर दे। अच्छा, या फिर किसी को देखने आए थे? मैं थोड़ा पास आया। अगर ऐसा होता तो क्या बुरा होता? उसने एक पल को गहरी सांस ली, चेहरा थोड़ा लाल हुआ और वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन 2 कदम चलकर रुक गई। नाम क्या है तुम्हारा? उसने बिना मुड़े पूछा। हवा एकदम शांत हो गई, जैसे पूरी दुनिया सुन रही हो। आरिफ, मैंने धीरे से कहा। वो मुड़ी। मैं रूही। उसका नाम उसके चेहरे के जितना ही खूबसूरत था। रूही, एकदम मुलायम, एकदम साफ, लेकिन अंदर कहीं गहरापन भी था। वो फिर आगे बढ़ी, पर जाते जाते उसके हाथ से चूड़ियों की खनक आई और उसकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़कर मेरे हाथ से हल्का सा छू गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो, जिसके पीछे सिर्फ ख्वाहिशें हों। उस दिन से उस गली में रोज जाने लगा, कभी बहाना बनाकर, कभी सच में उसे देखने की उम्मीद में, कभी सिर्फ उस हवा को महसूस करने के लिए जिसमें उसकी खुशबू हो सकती थी। और हर दिन वो वही समय होता, वही जगह, और वो रूही। पहले सिर्फ नजरें मिलती थी, फिर मुस्कानें, फिर हल्की बातें, और फिर वो दिन आया जिसने कहानी को आगे बढ़ा दिया। उस दिन बारिश थी, हल्की ठंडी बूंदें गिर रही थी। गली खाली थी, बस मैं था और वो पीपल का पेड़। उसे आने में देर हो रही थी। मैं बेचैन होने लगा। तभी साड़ी की वही सरसराहट फिर सुनाई दी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, बाल कंधों से चिपके हुए, चेहरा चमक रहा था और साड़ी की हर लकीर भीगकर और उभर गई थी। मैंने कहा, तुम भीग जाओगी। वो मुस्कुराई। तो क्या हुआ? आवाज धीमी थी, जैसे कोई बात छुपाकर कह रही हो। मैंने आगे बढ़कर पूछा, घर दूर है? वो करीब आकर बोली, आज घर जाने का मन नहीं है। उसकी आंखें मेरी आंखों में डूबती गई, और उस पल में चाहे बारिश हो, हवा हो, दुनिया हो, कुछ भी मायने नहीं रखता था। वो बोली, आरिफ, तुम जब देखते हो ना, तो लगता है जैसे दिल को कोई पकड़कर हल्का हल्का दबा रहा है। मैंने उसकी आंखों की गहराई देखी। और तुम जब मुस्कुराती हो तो दिल धड़कता नहीं, भागता है। वो इतनी करीब थी कि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। उसने धीरे से कहा, आज नजरें सिर्फ दूर से नहीं मिलेंगी। मैं उसे देखता रहा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से बहकर उसकी गर्दन पर जाती और वहां से साड़ी में छुप जाती। दिल पागल हो रहा था। गली में कोई नहीं था, बस बारिश, हवा और हम दोनों। वो एक कदम और करीब आई। मेरी उंगलियों से उसकी उंगलियां छू गईं और उस एक छूने ने पूरे शरीर में जैसे आग लगा दी। उसने कहा, आरिफ,
तुम्हें पता नहीं मैं कब से इंतजार कर रही थी इस पल का। मैंने धीरे से उसकी ठंडी उंगलियां पकड़ी और वो पल, शाम वही थी, गली वही थी, लेकिन आज हवा में कुछ अलग ही खामोशी थी। पिछली मुलाकात के बाद मैं 2 रातें सो नहीं पाया था। हर बार आंख बंद करता तो बस उसकी वो दबी हुई शरारती मुस्कान सामने आ जाती। और वो पल जब उसकी नजरें मेरी नजर से ऐसे चिपकी थी जैसे कोई छुपा हुआ राज अचानक सामने आ गया हो। मैंने सोचा आज उससे बात साफ कर लूं। ये खेल अगर शुरू हुआ है तो समझना पड़ेगा कि वो कितना आगे जाना चाहती है। गली में जैसे ही कदम रखा, दिल ने अचानक तेज चलना शुरू कर दिया। और तभी गली के मोड़ पर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वो खड़ी थी। उसने लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहन रखी थी। पल्लू कंधे पर था, लेकिन हवा उड़ती तो कभी उसके गले की लकीरें नजर आती, कभी कमर की निशानियां, जिन्हें देखकर कोई भी पागल हो जाए। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वो देखने में व्यस्त थी, पर असल में हर सेकंड मेरी तरफ ही नजरें घूम रही थीं। मैं पास पहुंचा ही था कि उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, आज लेट हो गए। इस बार उसने सीधे आंखों में देखा। वो वही नजरों का तेज था जिससे पहली बार ही दिल कांप गया था। काम गया था? हाँ, कर रही थी, उसने कहा, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारे लिए खड़ी थी। वो ये बोलकर हल्का सा हंसी। उसकी हंसी में एक आग छिपी हुई थी जो इंसान को अंदर से जला दे। मैंने उससे पूछा, तो किसके लिए खड़ी थी? पूरा गांव तो यहाँ से नहीं गुजरता। उसने पल्लू ठीक किया, बाल कान के पीछे लगाए और एक कदम और करीब आकर बोली, तुम्हें पता है, लड़कियां भी कभी कभी किसी को देखने बाहर निकलती हैं। मेरे कदम वहीं जम गए। उसकी बातें साफ थीं, वो मुझे देखना चाहती थी। और ये सिर्फ देखने भर की बात नहीं थी। गली में इस समय कोई नहीं था, बस पीपल के पत्तों की हल्की सरसराहट, हम दोनों की धड़कनें और हवा में फैली उसकी महक। उसने मेरी तरफ हल्का सा झुकते हुए पूछा, पिछली बार की नजरें याद हैं? मैंने कहा, क्या भूल सकता हूं? वो मुस्कुराई। उसने उंगली से जमीन पर एक गोल घेरा सा बनाया, फिर बोली, नजरें सिर्फ देखना नहीं होती, कभी कभी वो बता देती हैं कि इंसान दिल से क्या चाहता है। मैं उसके और करीब आ गया, इतना कि उसकी सांस मेरे गाल को छू रही थी। मैंने फुसफुसाकर पूछा, और तुम्हारी नजरें क्या कह रही थी? वो कुछ सेकंड चुप रही। उस चुप्पी में भी उसका इरादा साफ था। फिर धीरे से बोली, जो तुम्हारी कह रही थी, बस वही। इस एक लाइन ने मुझे भीतर से हिला दिया। अब तक जो सिर्फ खिंचाव था, वो अभी खतरनाक मोह में बदल रहा था। मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरे हाथ से बस कुछ इंच दूर था। मैंने हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छुआ नहीं, बस हवा में रखा, और वो समझ गई। उसने अपनी उंगलियां मेरे हाथ को हल्का सा छू लीं। वो स्पर्श ऐसा था जैसे अंगार पर पानी का कतरा गिर जाए, सिहरन, गर्मी और बिजली एक साथ। उसने मेरी तरफ देखा। सांस उसकी तेज चल रही थी और आंखें कह रही थीं कि वो भी इस रास्ते पर बढ़ना चाहती है। चलोगे? वो अचानक बोली। कहाँ? मैंने पूछा। उसने पीपल के पीछे वाली वो कच्ची गली दिखाई जो खेतों की तरफ जाती थी। अंधेरा था, पर रास्ता हम दोनों को पता था। डर नहीं लगता? मैंने पूछा। वो हंसी। डर तो तब लगता है जब दिल साफ ना हो, और हमारा तो देख ही रहे हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा, इस बार पूरा। उसकी उंगलियां गर्म थीं, और ये पहली बार था जब उसने इतना खुलकर स्पर्श किया था। हम दोनों उस कच्ची गली की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ महसूस हो रहा था कि बातें अब सिर्फ बात तक नहीं रुकने वाली, और वो भी यही चाहती थी। रास्ते में उसने मेरा हाथ छोड़कर साड़ी संभाली, लेकिन अगले ही सेकंड फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, छोड़ो मत। रास्ता शांत था, आसमान में आधा चांद और खेतों में चलती ठंडी हवा। वो रुकी, पीछे मुड़कर मेरी तरफ झुकी। उसकी आंखों में वही शरारत, वही आग। तुम्हें पता है, मैं ऐसे किसी को नहीं बुलाती, कभी नहीं। मैंने पूछा, तो आज? क्योंकि आज मैंने तुम्हारी नजरें साफ देख लीं, और मेरी नजरें झूठ बोलना नहीं जानती। अब वो बिल्कुल सामने थी, इतनी करीब कि उसके होठों का हल्का कंपकंपी भी महसूस हो रही थी। हवा और भी धीमी हो गई। हम दोनों के बीच की दूरी अब बस सांसों की थी। मैंने उसके चेहरे को देखा। आंखों में हिचक नहीं थी, डर नहीं था, बस चाहत थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर कह नहीं पाई। सिर्फ इतनी बात बोली, आज मैं खुद आई हूं। खेतों में खामोशी थी। उसकी साड़ी हवा में हल्की सी उठी और उसकी खुशबू ने पूरे माहौल को घेर लिया।
मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने विरोध नहीं किया, सिर्फ आंखें बंद कर ली। और जब उसने आंखें खोली, उसकी नज़रें बिल्कुल साफ थीं, उसी आग से भरी जिसने पहली बार मुझे उसकी तरफ खींचा था। उसने धीरे से कहा, आगे जो भी होगा हम दोनों की मर्जी से होगा, किसी मजबूरी से नहीं। मैंने कहा, हाँ, हमारी मर्जी से। वो हल्का सा मुस्कुराई और उस पल में कुछ ऐसा था जो सिर्फ बोल्ड नहीं था। वो आकर्षण, वो खिंचाव, वो चाहत, सब कुछ एक साथ। पास खड़े होकर भी ऐसा लग रहा था कि हम हवा में किसी अदृश्य करीबी में बंध चुके हैं। और जब वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे कान के पास फुसफुसाई, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें देखने की वजह बन चुकी हूं। तो मुझे समझ आ गया कि खेतों की तरफ ले जाने वाली उस कच्ची पगडंडी पर हम दोनों चुपचाप चल रहे थे। बातें कम थीं पर आंखों में बहुत कुछ चल रहा था। वो आगे आगे धीमे कदमों से चल रही थी और मैं उसके कुछ ही पीछे। हवा में उसकी साड़ी का पल्लू उड़ता था और मेरे चेहरे को हल्का सा छू जाता था, जैसे वो चाहत में बदल चुका इशारा हो। थोड़ी दूरी पर एक पुराना कुआं था जिसके पास नीम का बड़ा सा पेड़ खड़ा रहता था। गांव के लोग तो दिन में वहां आते थे, पर शाम ढलते ही वो जगह जैसे सिर्फ हवा की होती। वहीं वो रुक गई। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। वो नजर अब पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसमें एक तरफ सुकून था और दूसरी तरफ एक गहरा डर भी। मैं उसके पास गया। डर लग रहा है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। डर तुम्हारा नहीं, इस पल का। कहीं ये पल हमारी हदें ना तोड़ दे। मैं मुस्कुराया। हदें वो तोड़ते हैं जो झूठ में होते हैं। हम तो साफ हैं। नजरें मिली थी और आज मन भी मिल रहा है। उसने हल्की हंसी दबाई, पर चेहरा अभी भी गंभीर था। वो कुएं की मुंडेर पर बैठ गई। साड़ी थोड़ी नीचे खिसक गई और चांदनी में उसकी गर्दन और कंधे की रेखा साफ चमकने लगी। वो बोली, तुम्हें पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी अजनबी की नजरों में खुद को इतना साफ देखूंगी, पर तुम्हारी नजरें जैसे सच बोलती हैं। मैं उसके पास गया। उसके हाथ मेरी उंगलियों से छूते ही जैसे सारी बेचैनी पिघलने लगी। तुम्हें लगता है हम गलत कर रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसमें कोई पाप नहीं था, सिर्फ एक औरत थी जो पहली बार किसी के सामने बिना डर, बिना दिखावे अपनी सच्चाई रख रही थी। मैंने कहा, गलत वो होता है जिसे छुपाना पड़े। ये तो बस दो दिल हैं जो एक दूसरे को पहचान गए। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो बोली, तुम समझ नहीं सकते, इस गांव में औरत की चाहत को गलत समझा जाता है, और मैंने पहली बार किसी के सामने अपनी चाहत स्वीकार की है। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। तो मैं भी अपनी बात साफ कह दूं, मैं भी तुम्हें देखकर रुक गया था। पहली बार किसी की नजर में अपने लिए इतना खिंचाव देखा था। वो हौले से मेरे कंधे पर सिर रखते हुए बोली, कभी कभी किसी अजनबी की नजर से इंसान खुद को पहली बार पहचानता है। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। हमारे बीच की दूरी अब बस कुछ पल की थी। वो उठकर खड़ी हुई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरे पास एक आखिरी सवाल है। मैंने कहा, पूछो। वो मेरे सामने खड़ी होकर बोली, अगर मैं आज ये कदम बढ़ा दूं, तो क्या कल तुम मेरी आंखों में वही इज्जत रखोगे? मैंने बिना सोचे कहा, अगर नजरें सच होती हैं तो इज्जत कभी नहीं गिरती। उसने चांद की तरफ देखा, गहरी सांस ली और धीरे से मेरे बहुत करीब आकर फुसफुसाई, तो आज मैं सच में डर नहीं रही। और उसी पल उसने मेरी उंगलियां पकड़कर अपने दिल पर रख दी। हमारे बीच का फासला जो पिछले 2 पार्ट्स में बढ़ रहा था, वो इस एक पल में टूट गया। उसने आंखें बंद कर ली। मैंने उसके हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। हवा रुक गई थी। चांदनी हमारे बीच गिर रही थी और उसकी सांसें मेरे सीने से टकरा रही थीं। ये पल खतरनाक था मगर खूबसूरत भी। सीमा के अंदर थी, लेकिन एहसासों से इतना भरपूर कि जिंदगी भर याद रह जाए। कुछ देर तक बस खामोशी थी, 2 धड़कनों की आवाज और 2 नजरों का मिलना। उसने धीरे से कहा, अब समझ आया पहली बार नजरें क्यों मिली थीं। मैंने पूछा, क्यों? वो मुस्कुराई, क्योंकि शायद हमें बस इस एक पल तक आना था। ये पल जहां हम खुद को भी समझ गए और एक दूसरे को भी। वो पीछे हट के अचानक चेहरा गंभीर हुआ। अब आगे क्या? उसने पूछा। मैं भी चुप हो गया। जो हो चुका था वो खूबसूरत था, लेकिन हमारी दुनिया, गांव की बंद सोच, उसके घर वाले, मेरा परिवार, सब वो पल संभाल नहीं पाते। मैंने कहा, हमारा रिश्ता ना नाम मांगता है ना वादा।
कभी कभी एक कहानी बस एक खूबसूरत पल में पूरी हो जाती है। वो रोई नहीं, बस मुस्कुराई, जैसे किसी गहरी बात को मान लिया हो। कहानी का फैसला। दो लोगों की चाहत ने हदें नहीं तोड़ी, बस एक पल को सच कर दिया। उनका रिश्ता नाम नहीं चाहता था, बस एक ऐसा लम्हा जहां दोनों ने खुद को समझा, इज्जत से देखा और दिल से स्वीकार किया। कभी कभी प्यार कहानी नहीं मांगता, बस एक सच पल ही काफी होता है।